जीतू पटवारी के कल जो है वो बोल जो है वो बिगड़ गए थे इमरती देवी के लिए। और अब इसी सिलसिले में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इमरती देवी ने जारी किया है वीडियो। उस वीडियो में उन्होंने बोला है कांग्रेसियों को भगवान सद्बुद्धि दे। एक दलित महिला के बारे में ये सब कहना शोभा नहीं देता। मैं एसपी से शिकायत कर एफआईआर कराऊंगी। तो ये इमरती देवी की तरफ से बयान सामने आया। ये पूरा विवाद कल से ही तूल पकड़ रहा है। तमाम नेताओं की इस पे प्रक्रिया आ रही थी। बीजेपी जमकर घेर रही है कि कांग्रेस महिला का सम्मान जानती ही नहीं है। अब उसी सिलसिले में इमरती देवी ने खुद ने वीडियो जारी कर दिया है और उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से कहूंगी कि मुझे न्याय दो। जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर दिया था विवादित बयान और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी इमरती देवी ने साधा है निशाना। सुनवाते हैं आपको। मैं चाहती हूँ भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एजेड उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है। लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उन पे एफआईआर कराऊंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी और मैं अपनी सरकार से भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो। तो देखिए, इस पूरे विवाद पर इमरती देवी की अब ये बड़ी वीडियो जारी हो गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एफआईआर करवाएंगी। इसी बीच जीतू पटवारी के विवादित बयान पर सिंधिया ने भी निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान घटिया मानसिकता का प्रदर्शन, ऐसा कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिर गई है। कांग्रेस को जवाब प्रदेश की सारी महिलाएं देंगी। इतना घटिया बयान भैया पीछे करो, नीचे करो थोड़ा सा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। तो देखिए, जीतू पटवारी के इस बयान को, विवादित बोल को अब बीजेपी ने मुद्दा तो बना लिया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर क्या बयान दिया था, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। तो सुना आपने। हालांकि अपने बयान के बाद विवाद बढ़ता देख जीतू पटवारी बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा था कि इमरती देवी बड़ी बहन के जैसी है और बड़ी मां समान होती हैं। पटवारी का कहना है कि उनका इरादा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफ़ी चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर से। ग्वालियर में ही बोल बिगड़े थे जीतू पटवारी के, लेकिन अब इमरती देवी ने खुद का वीडियो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अब जो है मैं एफआईआर करवाऊंगी। साथ ही साथ जीतू पटवारी के साथ साथ कमलनाथ पर भी हमला बोलती दिखी इमरती देवी। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से कल रात में जब जीतू पटवारी ग्वालियर में थे, तो उसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान इमरती देवी को दिया
इमरती देवी को लेकर दिया और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में बवाल मच गया है। हालात ये है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो महिला हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं जीतू पटवारी के खिलाफ। तो वहीं अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि ये घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति इस तरीके से घटिया अगर बयान या सोच है उनकी, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में यही प्रदेश भर की महिला है कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। तो वहीं इमरती देवी ने भी वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि दे, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये अकेला ऐसा मामला नहीं है, जीतू पटवारी तो छोटे हैं, इससे पहले कमलनाथ ने आइटम कहा, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहा, तमाम ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो लगातार अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी है इमरती देवी ने कि वो एसपी ऑफिस जाएंगी, एसपी से मिलेंगी। अच्छा, तीसरे चरण की सीटों से पहले के मतदान से पहले तीसरे चरण की सीटों पर इस तरीके का बयान दे देना एक महिला के लिए क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए सही कहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर रहे हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी होती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल एक ऐसा इलाका है कि जहां पर कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। उसको उम्मीद है, मुरैना लोकसभा और भिंड लोकसभा ऐसी है जहां पर कांग्रेस को पूरी तरह उम्मीद दिख रही है। लेकिन जब प्रियंका गांधी के दौरे के बाद रात में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इसी ग्वालियर में आकर इस तरीके से एक बयान देते हैं जो पूरे प्रदेश भर में एक तरह से कहा जा सकता है कि एक शर्मनाक बयान है महिलाओं को लेकर, खासकर इमरती देवी को लेकर जब उन्होंने दिया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो प्रभाव है वो काफी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो प्रदेश भर में जो महिला है सड़कों पर उतराई है, जीतू पटवारी का विरोध कर रही है, क्योंकि ये अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। देख लीजिए, देखिए माफी मांग लेने से ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला तो नहीं है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बात निकली है तो दूर लग जाएगी और ये पहली बार नहीं है। इमरती देवी पर कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँ।